राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी को, और सभी भक्तों के चरण में मेरे धन्यवाद प्रणाम। और आज ये भागवत गीता प्रतिदिन की तरह हम भागवत गीता की कथा रखते हैं 9:50 में, और हम अभी अध्याय 5 और श्लोक संख्या 23 कल हमने पाठ किया था। तो आज हम श्लोक संख्या 24 पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेवं शरणं मम। श्लोक संख्या 24। कोई पढ़ना चाहेंगे ये श्लोक? जो अंतः सुखो नरा मस्तान्तो ज्योतिरेवया, स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति।
जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परम ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततः गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। मोबाइल थोड़ा दूर में रखिए, इसको होता है तो ऑडियो बंद कर लीजिए। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिसके मन आत्मा साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित है, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्त को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी यहाँ पर क्या कहते हैं हम पढ़ेंगे। और एक बार ये अनुवाद को मैं पढ़ रहा हूँ, इसको ध्यान पूर्वक सब लोग श्रवण कीजिए। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, संशय के माध्यम से द्वैत होता है। द्वैत क्या है? जहाँ पे व्यक्ति आत्म साक्षात्कार नहीं होने के वजह से अपने आप को कुछ अलग अलग समझ बैठते हैं। जिसका मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित होते हैं, पंखा बंद कर दीजिए, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में कहते हैं, वास्तव में जीव का कल्याण कौन कर पाएगा? जो जीव का असली जो परिचय है, असली स्वभाव है, जब उसको समझ आ जाएगा। और वो केवल समझ सकता है जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के अलावा, भगवत चेतनाशील व्यक्ति के अलावा जीवों के सर्वोच्च कल्याण, कोई कल्याण कर सकता है लेकिन सर्वोच्च कल्याण नहीं कर सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारे बड़े बड़े अमीर व्यक्ति हैं जिनके पास बहुत से धन है। वो क्या करते हैं? अपने धन को गरीबों की सेवा में लगाते हैं। अपने पास जो सामर्थ्य है वो लोगों की सेवा में लगाते हैं। बहुत ही अच्छी बात है ये, अतीव सुंदर बात है ये। इसमें उनको कृपा तो मिलता ही है, परंतु सर्वोच्च कृपा, सर्वोच्च कल्याण एक जीव का कैसे होगा? जब जीव को पूर्णतया, जैसे तन मन और धन, जिस प्रकार से एक जीव को एक व्यक्ति लगा सकता है सेवा में, परंतु एक जीव को जब वास्तव में उसकी परिचय परम ब्रह्म परमात्मा के साथ जब जीव का करवा दिया जाता है, ये उसकी सर्वोच्च कल्याण है। इसका अर्थ, इस बात को ऐसा नहीं समझना नहीं चाहिए कि इसका अर्थ नहीं है कि हम अनाथाश्रम में सेवा नहीं करना चाहिए, हमें गरीबों की सेवा नहीं करना चाहिए, हम अनाथों को कोई धन संपदा दान नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से इसका अर्थ इस प्रकार का नहीं है। देखिए, हमारे इस्कॉन संस्था के माध्यम से करोड़ों अरबों लोगों को खिचड़ी की प्रसाद दिया जाता है। गरीब बच्चों को झोपड़पट्टी में और स्कूलों में, इस प्रकार से बहुत लोगों को फूड फॉर लाइफ, प्रभुपाद जी ने एक प्रोग्राम किया है जो फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम के माध्यम से, इस्कॉन के माध्यम से कृष्ण प्रसाद दिया जाता है।
तो इस प्रकार से यहाँ पे हम देखेंगे और कई सारे सेवाएं जो मनुष्य के शरीर के लिए भी वैष्णव भी करते हैं। परंतु वैष्णव ऐसी सेवा क्या करते हैं जो महत् सेवा है। वैष्णव शरीर के लिए तो सेवा करते हैं, शरीर के लिए खाद्य प्रसाद खिलाना, अस्पताल में कहीं सेवा करवाना, अलग अलग प्रकार की शरीर की जो भी सेवा होती है, ये उच्च श्रेणी की सेवा कहलाता नहीं है, ये शास्त्र कहता है। शास्त्र के मत से उच्च श्रेणी की जो सेवा है, सर्वोच्च कल्याण जो जीव का है, जीव को जब अपने परम पिता परमेश्वर के साथ उसके संबंध को दृढ़ कर देते हैं, तब जीव बार बार ये जन्म में पैदा होगा, बार बार किसी से दान धर्म लेके खाता पीता रहेगा, ये क्या समस्या चलता रहेगा। तो इसलिए जीव को एक बार अपने पिताजी की एड्रेस बता दो और वो क्या होगा, अपने पिताजी की एड्रेस मिल जाने पर वो एड्रेस में जाने के लिए अग्रसर करने लगेगा। एक बार में जीव का समस्या की समाधान हो जाएगी। परंतु अगर हम बार बार वही प्रयास करेंगे कि देखिए, हम अपने लेवल में, भगवत गीता में कहा जाता है दान 3 प्रकार का है, सत्वगुण दान, रजोगुणी दान, तमोगुणी दान। तप भी 3 प्रकार है, सत्वगुण में तप, रजोगुण में तप और तमोगुण में तप। यज्ञ दान तप ये सारे जो है ये 3 गुणों के प्रभाव से होता है। परंतु सर्वोच्च श्रेष्ठ जो गुण है ये होता है सत्वगुण या विशुद्ध सत्वगुण से ये होता है। स्नेहा मंजरी जी, आप अपना माइक को प्लीज म्यूट कर दीजिए, कुछ आवाज आ रहा है जूम से आपके माइक से। स्नेहा मंजरी दास जी। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं, यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण में रत कहा जाएगा। कौन? जो पूर्णतया थोड़ा बहुत नहीं, पूर्ण 24 घंटा जो कहेगा कृष्ण मैं आपका हूं और मैं आपकी सेवा में रत हूं, और क्योंकि मैं आपका हूं सारे संसार के जीवों वो भी मेरे हैं, सारे संसार के जितने भी जीव हैं वो मेरे हैं, और उनका दुख मेरे से सहा नहीं जाता है, और उनको सर्वोच्च कल्याण करना ये मेरी कर्तव्य है। ऐसी कृष्ण भावनाशील व्यक्ति ये ऐसा सोचता है। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि वह कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम है, तब वह जो भी कर्म करता है सबके हित को ध्यान में रखकर करता है। परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों का कारण है। मानव का दुख का कारण क्या है? दुख का कारण क्या है? कृष्ण भूलिया रे जीव भोगवांछा करे, पासे तार माया थके झपटिया धरे। फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्ण, कृष्ण को भूल जाना, भगवान को भूल जाना, भगवान के साथ संबंध अपना को भूल जाना, और अपने अस्तित्व भगवान के साथ क्या है इसको भूल जाना, और भगवान को सेवा में ना लगना, ये जीव का बड़ा दुख है। हमारे वैष्णव आचार्य कहते हैं तुम्हार सेवाए दुख यदि आमी से तो परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपद है। भक्त वैष्णव प्रार्थना करते हैं प्रभु यदि आपकी सेवा में मुझे दुख होता है, कष्ट होता है, दुख लभी अमी, मुझे वो परम सुख है। तो वास्तवता यही है कि भगवान की सेवा जो है ये जीवन में मनुष्य को परम आनंद देता है। और इसके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की सेवा करता है, जैसे कि हम देखते हैं हर कोई एक दूसरे की सेवा करता है। प्रभुपाद जी कहते हैं जीव का स्वभाव है, जीव सेवक है। जीव अपने आप को कितना भी मालिक कहेगा, अगर आप देखेंगे मुकेश अंबानी
मुकेश अंबानी अगर कहें ये अपने आप को, वो क्या है, एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत बड़ी कंपनी के मालिक है, लेकिन वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं मैं सभी जनताओं की सेवक हूं। देखा जाए तो वो अपने कस्टमर की सेवक है, प्रधान सेवक है। तो उसी प्रकार से राजा प्रजाओं की सेवक है और प्रजाएं राजाओं की सेवक है। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर की सेवक है और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का सेवक है। इस प्रकार से एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। परंतु जो सर्वोच्च सेवा है, वास्तव जीवन की जो असली सेवा है, वो क्या सेवा है? भगवत सेवा। तो इसी प्रकार से, इसलिए और सेवा में सबसे सर्वोच्च सेवा है वैष्णव सेवा। श्री चैतन्य चैतामृत में आता है, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाई छे केवा। वैष्णव सेवा अगर कोई नहीं कर रहा है, वैष्णव के चरण में कोई शरण नहीं लिया है, तो वो क्या है? निस्तार पाना ये भव संसार से बड़ा मुश्किल है। इसलिए सेवा सबको करना है और सेवा के व्यतिरेक व्यक्ति एक क्षण भी नहीं रह सकता है। कोई अगर कहेगा कि मैं किसी का सेवा नहीं कर रहा हूं, अमाप धन है, सब कुछ है, कुछ नहीं है, तो अपनी पत्नियों की इंद्रियों की सेवा कर रहा है, नहीं तो पत्नियां प्रेम नहीं करेंगे। उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार से लोग हैं जो क्या करते हैं, कहते हैं कि हम किसी का सेवक नहीं है। अरे किसी का सेवक नहीं है तो अपनी इंद्रियों की सेवक तो है, अपने इंद्रियों की तो सेवा करते हो। इसी प्रकार से जब वास्तवता है कि हर कोई सेवक है, तो जब हम सबकी सेवा कर रहे हैं तो भगवान की सेवा क्यों ना करें? और जो मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सेवा है, परम सेवा है। इस प्रकार से यह समझना बहुत अत्यंत आवश्यक है। बहुत सारे लोग हैं जो ये बात को स्वीकार नहीं करते। जैसे हिरण्यकशिपु था, वो कहता था कि मैं ही भगवान हूं, परंतु वो इतने सारे उनकी लोगों की सेवकी था। तो इस प्रकार से वो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति मनुष्य के हृदय में कृष्ण को सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं करता है। वो समझता है कृष्ण जीव कृष्ण दास ए विश्वास करिले तो और दुख न आए। जीव जब मैं समझ लेता है मैं कृष्ण दास हूं, तब उसका जीवन में दुख नहीं रहता है। जब समझता है मैं भगवान का हूं, जब जीव सोचता है मैं मेरा पिताजी का, मेरे माँ का, मेरे बीबी का, मेरे बच्चों का, मेरे गांव का, मेरे काका का, मैं मामा का, मैं दादा का, मैं चाचा का हूं, जीव को दुख आता है। कैसे? कभी चाचा ने कुछ किया, कभी कुछ दिया, कभी नहीं दिया, कहीं कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। इस प्रकार से ये इंद्रियों को दुख पहुंचता है। तो इसलिए जब जीव ये सब में भ्रमित ना होकर वो समझता है कि ये मेरी एक शारीरिक स्तर से संबंध है और मेरी वास्तविक जो संबंध है, मेरा जो असली माता पिता है, माताहं पिताहं अस्य जगत, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं मैं पिता हूं। सर्वजोनिषु कौन्तेय अहं वीर्य प्रद पिता। भगवान कृष्ण कहते हैं हे कुंती पुत्र, मैं सर्व योनि, ये सारी अलग अलग प्रकार के जो 83 लाख जीव योनि है, इसमें वीर्य प्रदानकारी पिता मैं हूं। भले कोई पति पत्नी के संभोग में एक पुत्र या पुत्री जन्म होता है, असली में उसको जन्म दाता है भगवान स्वयं। ये भगवान स्वयं गीता में कहते हैं। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में व्यस्त रहता है, मानव समाज का जो भौतिक कल्याण करने में व्यस्त रहता है, वह वास्तव में किसी भी सहायता नहीं कर सकता है। चलिए यहाँ पे तो हम कह रहे थे कि कुछ भी थोड़ा अच्छा है,
यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं जो मनुष्य के भौतिक कल्याण करता है, भौतिक कल्याण का अर्थ है किसी का वस्त्र नहीं है वस्त्र दे दिया, खाना पीना नहीं है खाना पीना दे दिया, इस प्रकार से शरीर की सेवा खाली करता है, उसकी आत्मा की सेवा नहीं करता है, वो कुछ भी उसकी परोपकार नहीं करता है। ये शास्त्र कह रहा है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। शरीर तथा मन की शिक्षण खुशी संतोषजनक नहीं होता है। देखिए आज आपने किसी को थोड़ा दे दिया, वो कल को भूल जाएगा, परसों फिर भूखा पेट बैठा रहेगा। इस प्रकार से वो कभी भी संतोष नहीं होगा। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपनी संबंध की विस्मृति से ढूंढा जा सकता है। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया सचेष्ट रहता है तो वह वास्तव में मुक्तात्मा होता है, भले वो भौतिक शरीर में जाल में फंसा हो। देखिए जीव क्या है, ये संसार की माया जाल में फंसा हुआ है। ऐसे वैष्णव ठाकुर गाते हैं भजन, आर केनो माया जाले पड़िते छ जीव मीना, आर केनो माया जाले पड़िते छ जीव मीना। हे मछली रूपक, हे मछली जैसी जीवा, आप ये माया के जाल में फंस गया है। चिरकाल से आप आदि अनंत काल से आप ये जाल में फंसा हुआ है। तो भले ये माया के जाल में जीव फंसा हुआ है, परंतु उसको जब वैष्णव की कृपा मिल जाता है, श्री गुरु वैष्णव संघ के साधु संग मिल जाता है, वो ये माया जाल में भले फंसा हुआ है, उसको वो जाल उसके बाद धीरे धीरे ये बंधन छूट जाता है, व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की अनुभव कर सकता है। ये सुप्रीम साइंस है भगवत गीता की। इसको ये जो विज्ञान है ये आत्म साक्षात्कार का विज्ञान है, ये परम गुह्य विज्ञान है। जो इस प्रकार की विज्ञान भगवान स्वयं यहाँ पर गीता में देके गए हैं, परंतु दुर्भाग्यवश लोग हैं जो इसको स्वीकार नहीं करते हैं, या इसको स्वीकार करते हैं तो किसी और काम के लिए करते हैं कि इस प्रकार से थोड़ा बहुत हमारा माइंड थोड़ा ठीक हो जाए, बस उसके बाद हम अपना काम में लगे और किस प्रकार से अपनी धन संपदा इसको वृद्धि करने में बस गीता को काम में लगा दें। परंतु भगवत गीता कहता है कि भगवत गीता क्या है, पूर्णतः भक्ति योग है भगवत गीता की असली परिचय। भले कर्म और ज्ञान पहला 6 जो अध्याय है और आखिरी जो 6 अध्याय है ये कर्म और ज्ञान के द्वारा ढके हुए हैं, परंतु भगवत गीता के जो बीच के 6 अध्याय है ये प्योर रस है, जो भक्ति रस है। और ये भक्ति को जब कोई समझ पाता है, कर्म ज्ञान के आवरण चला जाता है और वो पूर्णतः हृदय में उसकी भक्ति लता के बीज अंकुरित हो जाता है। तो आगे का श्लोक में जाते हैं। कोई पढ़ना चाहेंगे आगे वाले श्लोक? श्लोक संख्या 26। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसं अभीतो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम। जो काम तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्ध के लिए निरंतर प्रयास करता है, उसकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। भगवान गारंटी दे रहे हैं। ऐसे आजकल तो गारंटी नहीं मिलता है, वारंटी मिलता है। भौतिक प्रोडक्ट में वारंटी मिलता है, गारंटी भी नहीं मिलता है।
लेकिन भगवान यहाँ गारंटी देते हैं, गारंटी कार्ड कि हे जीवा आप लोग आओ, मेरे शरण में आओ, मेरा नाम चिंतन करो, मन मना भव मत भक्ता मज्जाजिना नमस्कुरु। हाँ, मेरी भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरे चिंतन करो, मेरी प्रेम करो, इस प्रकार से मुझे प्राप्त करोगे। अंत में मैं गारंटी देता हूं, भविष्य में, निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तो क्या करना है, गारंटी क्या है, क्या करने से हमको गारंटी भगवत भक्ति, भगवत धाम और मुक्ति मिलने वाला है, यह अभी ध्यान पूर्वक सुनिए। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, यहाँ पे समस्त भौतिक इच्छा, अगर एकमात्र भौतिक इच्छा हमारे मन में है, वाह एक बड़ा अपार्टमेंट नहीं ले पाया मैं मुंबई में, स्विमिंग पूल जिसमें हो, जिसमें क्लब हाउस हो, जिम है, सारे कुछ हो, ऐसा वाला 3-4 BHK बढ़िया वाला अपार्टमेंट, स्टूडियो अपार्टमेंट नहीं ले पाया, यही इच्छा मेरा रह गया, तो वापस जन्म लेना पड़ेगा वो अपार्टमेंट खरीदने के लिए। क्योंकि यहाँ पे कहा गया है समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है। तो समस्त भौतिक इच्छाओं से कैसे रहित हो सकते हैं? कोई कहेगा यहाँ पे भाई यह कैसा संभव है? भौतिक इच्छा, कुछ ना कुछ तो इच्छा तो होएगा, हमें खाना पीना है, घर परिवार संभालना है, बच्चों को पालना है, पैसा कमाना है, शरीर को तो मेंटेन करना है। इस प्रकार से कल हमको कुछ ना कुछ तो इच्छा तो होता ही है, कैसे इससे हम रहित हो सकता है? परंतु प्रभुपाद जी इसके लिए एक सूक्ष्म उपाय दिया है। हमें भले इस प्रकार की इच्छा रखनी है, परंतु इसको हम कृष्ण चेतना, कृष्ण को केंद्रित करके हम रखेंगे। घर की मुखिया को हम कृष्ण करेंगे और घर के लिए जो भी आवश्यक द्रव्य वो कृष्ण के लिए लेके आ रहे, इस चेतना में हम करेंगे। तो इसके द्वारा क्या होगा, हमें कृष्ण चेतनाशील हमारी कर्म हो जाएगी। इस प्रकार से कोई भी चीज हम करेंगे वस्तुतः वो कृष्ण चेतना में जब हम करेंगे, हमारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। यह भगवत गीता में भी कन्फर्म किया गया है, श्रीमद् भागवतम में भी कन्फर्म किया गया है। सवै पुंसा परो धर्म यतो भक्तिरधोक्ष्यजे अहेतु क्या प्रतिहता यत्मा सुप्रसिद्धते। जीव का वास्तविक जो धर्म है वो परो धर्म है। परो धर्म का अर्थ है सुपरियर, इन्फीरियर नहीं। भौतिक इच्छा आकांक्षा के जड़ित धर्म भक्ति नहीं, निष्काम, निरहंकार, निर्मम, इस प्रकार के भाव से जब कोई भक्ति करता है उसको परो धर्म कहा जाता है। जिस प्रकार से गोपियों ने भगवान से जिस प्रकार से प्रेम किया था कान्हा से, जिस प्रकार से कई ऐसे संत महात्मा ने इस प्रकार से भगवान से प्रेम किया था जहाँ पे उनकी कोई इच्छा ही नहीं था भगवान से प्राप्त करने के लिए। यद्यपि शुरुआत में जैसे हम हमारे स्टेज में शुरुआत में हमारी कोई भौतिक इच्छाएं हैं, बट वो आगे प्यूरिफाई हो जाता है। ये आगे क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। भक्ति इस प्रकार से सत्संग में आने से, भक्ति कथा सुनने से, भगवत गीता सुनने से, गुरु वैष्णव साधु के संग में आने से थोड़े सालों में मन बोलता है भगवान को मांगू क्या यार, भगवान का तो सब कुछ है, भगवान ने तो सब कुछ दिया है, इनकी इच्छा से तो नाक में निश्वास प्रश्वास चलता है। हे प्रभु मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ, हे प्रभु ये शरीर कैसे आपकी सेवा में लग सकता है। सवै पुंसा परो धर्म यतोर भक्ति अधोक्ष्यज। अधोक्ष्यज अक्षयज जो भगवान श्री परमेश्वर श्री कृष्ण, उनको अधोक्ष्यज कहा जाता है। तो उनके प्रति जब हमारी भक्ति हो जाता है, ये परो धर्म कहा जाता है। अहेतु की अप्रतिहता, ये दो शब्द बड़ी महत्वपूर्ण शब्द है। अहेतु की अर्थ क्या है, कोई हेतु नहीं है। प्रभु मैं आपके मंदिर में आया हूँ,
1 करोड़ की लॉटरी लगा दो, ये हेतु हो गया। अहेतु की मतलब प्रभु मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी कोई कामना नहीं है। इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो अप्रतिहता, इस प्रकार से कोई फल की कामना नहीं है, कोई हेतु की कामना नहीं है, कंस्टेंटली भक्ति जैसे नदी गंगा बहते रहता है, इस प्रकार से भगवान की चरण कमल में भक्ति बहते रहता है। इसलिए कल भी हम पढ़ रहे थे, ऋषभदेव कहते थे अपने पुत्रों को, नायं देहो देहो भजन लोके कष्टान कामन अर्हते विडम्भुजाये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वे शुद्ध ये तस्मात् ब्रह्म साक्ष्य त्वनम तम। हे पुत्र ऋषभदेव ये कह रहे हैं, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो शुकर को भी प्राप्य है। कल इसको हमने पाठ किया था। शुकर क्या बोलते शुकर को हिंदी में? सुअर को भी ऐसा इंद्रिय तृप्ति की सुख तो प्राप्त है। मनुष्य अगर 24 घंटा मेहनत करके उच्चतम इंद्रिय तृप्ति की प्राप्त जीवन की इच्छा लगता है, यह श्रम एवं ही केवलम। अतः जो यथार्थ योगी है, जो वास्तव में अपने जीवन की परम सत्य से अनुसंधान में है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में यानी ऋषिकेश की सेवा में लगाना चाहिए। हरे कृष्णा। तो जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छा, तो क्रोध को दमन कैसे होगा? क्रोध काम ऐसा, क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि ये काम शब्द का अर्थ क्या है? केवल लस्टी डिजायर को काम नहीं कहा जाता है। कामना, इच्छा, इंद्रिय तृप्ति, विषय भोग, ये सारे काम की कैटेगरी में आते हैं। काम के अगर श्री चैतन्य चरितामृत में हम देखते हैं तो काम और प्रेम में एक डिफरेंस कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने दिया है। वो कहते हैं कृष्णेन्द्रिये प्रीति वांछे तारे बोले प्रेम, अपने इंद्रिये प्रीति वांछे तारे बोले काम। जब कोई कृष्ण की इंद्रिय में भगवान की इंद्रियों को प्रीति अर्थे अपनी इंद्रियों को उनकी सेवा में लगाता है, उसको प्रेम कहा जाता है। जब कोई स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए, सारी इच्छाओं के लिए, पूर्ति के लिए करता है, उसको काम कहा जाता है। ऐसे लोग एक ब्रॉडर सेंस में कह लेते हैं काम वासना। काम शब्द को लोग लस्टी डिजायर समझते हैं, बट ये केवल इतना नहीं है कि सेक्सुअल डिजायर को काम कहा जाता है। शास्त्र कहता है काम शब्द का अर्थ है कामना, इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोग करने की इच्छा, विषय भोग करने की इच्छा, ये सब कामना की कैटेगरी में आता है। तो ये भोग को क्या कर सकते हैं? भक्ति में जोड़ सकते हैं। जैसे कहते हैं जब खाद्य भगवान को अर्पण करके खाया जाता है, उसको प्रसाद कहा जाता है। तो इस प्रकार से सारी एक्टिविटी जब हम भगवान की चेतना में, भगवान के समर्पण में करते हैं, तो उसको भोग नहीं कहा जाता। इसलिए वैष्णवों, जो भगवत चेतना से व्यक्ति हर कुछ करने से पहले प्रभु को स्मरण करके करते हैं, प्रभु को चिंतन करके करते हैं। लोग विवाह करते हैं तो विवाह से पहले भगवान को इन्विटेशन देते हैं। हर कुछ करने से पहले क्यों? हमारी भारत में वैदिक सभ्यता में इस प्रकार की परंपरा है, कुछ भी करो। छोटे बच्चे परिवार में कहते हैं बेटे कुछ फल नारियल पहली बार झाड़ में हुआ है, पहले भगवान को अर्पण कर दो। कोई भी कार्य शुरुआत करते हैं तो पहले भगवान को अर्पण कर दो। क्यों? भगवान कृष्ण कहते हैं यद करोसि यद अश्नोसि, बार बार ये श्लोक हमने कहा है, यद तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरु समदर्पणम। जब हम प्रभु के अर्पण में करते हैं, प्रभु को समर्पण में रहते हैं, इस समर्पण भाव को प्रभु स्वीकार करते हैं कि यह जीव मेरे प्रति कितना समर्पित है। ऐसे गीत आता है
दुर्योधन का भोग न खायो, रुख साग विदुर घर खायो। ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव परिमल हारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। देखिए दुर्योधन ने क्या कितने प्रकार के फीस्ट बनाया था भगवान के लिए। भगवान ने कहा देखो एक व्यक्ति दो परिस्थिति में किसी का घर में खाता है, या तो बहुत भूख है या तो प्रेम है। परंतु ना तो मुझे प्रेम है तुमसे, ना तो तुम मुझसे प्रेम करता है, ना मुझे बहुत कोई भूख है। तो इसलिए भगवान ने दुर्योधन की इतने व्यंजन फीस्ट नहीं खाया। विदुरानी इतने प्रेम से केला खिलाते खिलाते केला नीचे गिरा दिया, प्रेम से केला का छिलका खिला दिया, प्रभु केला खा गए, केले के छिलका खा। रुख साग विदुर घरे खा। तो इस प्रकार से जब प्रेम में काम को कन्वर्ट किया जाता है तो काम इच्छा, काम वासना खत्म हो जाता है। तो काम वासना को खत्म करने के लिए वी हैव टू डेवलप लव फॉर द लॉर्ड, लव फॉर द गॉड है। तो इस प्रकार से काम की वासना, काम की इच्छा धीरे धीरे दमन हो जाएगा। और क्रोध भी उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि काम के क्रोध के जड़ जो है काम है। मन की अलग अलग तरह की इच्छा है। ट्रैफिक में इच्छा है कि मेरे को पहुंचना है ऑफिस या फलाना जगह में मीटिंग में पहुंचना है, आधे घंटे में ट्रैफिक जाम हो गया, पे 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 गुस्सा में हम आजू बाजू को देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा है वहां पहुंचना है इतने टाइम में। तो उसी प्रकार से जब काम प्रेम में परिवर्तन हो जाता है तो क्रोध भी धीरे 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 क्या होता है, शांत हो जाता है। भगवान की इच्छा, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की कृपा। अच्छा हुआ हमारा जीवन में तो हरि की कृपा है, और बुरा हुआ हमारा जीवन में तो हरि की इच्छा है। उनकी इच्छा से संसार चलती है, तो उनकी इच्छा में की इच्छा से जो हुआ मैं उसको स्वीकार करेगा। इस प्रकार से बॉस की इच्छा जो है कंपनी में सब लोग मानते हैं। उसी प्रकार से जो भी कुछ मिला, बोनस मिला, जो भी कुछ मिला बॉस ने बढ़िया दिया, खुश जय जयकार होती है। उसी प्रकार से जब कोई अपने जीवन को इस ढंग से ढाल देता है, ये इसलिए भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं उसकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। देखिए जेल से बाहर जाने के लिए जेलर भी देखता है भाई ये बंदा सुधरा है कि नहीं सुधरा है। नहीं तो नहीं छोड़ता है। अगर ड्रग डिएडिक्शन सेंटर में कोई एडमिट होता है उसको वहां पे भी देखते हैं भाई 6 महीना हो गया, ये बाहर डिएडिक्शन सेंटर से जाने के बाद नशा खाएगा कि नहीं, फिर से कुछ सुधरा है कि नहीं सुधरा है, नहीं छोड़ते। उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति ये भव संसार से निस्वार्थ भाव की अभ्यास करता है, काम क्रोध लोभ मोह आदि ये सारे स्वार्थीपना को धीरे धीरे दमन करता है और जीव की सर्वोच्च कल्याण की इच्छा रखता है, उस व्यक्ति की क्या है, भगवत धाम जाने की सुनिश्चित है। और वो व्यक्ति सारे जीवों से प्रेम करेगा जो भगवान से प्रेम करेगा। जिस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में श्लोक वर्णित आता है, यथा तरुमूल निषेचनेन, जिस प्रकार से वृक्ष के मूल में पानी डालने से सारी पेड़ पौधी शाखाओं को अपने आप जल पहुंच जाता है, ईश्वर से जो व्यक्ति प्रेम करता है वो कॉकरोच से भी प्रेम करता है, एक छोटा सा जीव से भी प्रेम करता है, बंदर से भी जीव प्रेम करता है। सारे जीव के हृदय में ईश्वर है ये समझकर वो सबको प्रेम रखता है। तो यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुष में जो कृष्ण भावना भावित होता है वह सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर चेतना में रहना सर्वश्रेष्ठ चेतना है। इस तथ्य की पुष्टि भागवत में की गई है, श्रीमद् भागवत में किया गया है। यत पाद पंकज जड़ा विलास भक्त्या
कर्माशय ग्रंथि तामुद ग्रंथि संत तदन्न रिक्त मतयो यतयो पिरुद्ध स्तोत्रो गणास्तरमणं भज वासुदेवे। भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के बग की उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना वे जो सकाम कर्म की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करने और भगवान के चरम कमल की सेवा करने में दिव्य आनंद लेते हैं। बद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवत होता है। हम क्या है, हम लोग बद्ध जीव हैं। बद्ध जीव की कल में संज्ञा दिया था, जिसको अंग्रेजी में प्रभुपाद जी कहते हैं कंडीशन सोल। हम अलग अलग कंडीशन में हैं। क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन है कि हम ये भौतिक शरीर के अंदर घुसे हुए हैं। वी आर कंडीशन विथ ए मिजरेबल बॉडी, ए टेम्पररी बॉडी। दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन। ये शरीर क्या है? थोड़े दिन में नश्वर है, नस खत्म हो जाएगी। वी आर फोर्स्ड टू गेट इनटू अनदर मदर्स वोम्ब। जबरदस्ती हमें दूसरे किसी शरीर में हमको घुसना पड़ेगा, ये कंडीशन है। अलग अलग प्रकार से सत्व रज तम गुण से बंधे हुए हैं। तो बद्ध जीव क्या है? ऋषि मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को बस में करना कठिन होता है। जो भगवत कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति पाता है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। ऐसा ही एक उदाहरण दिया गया है। कहाँ पे? दर्शनम ध्यान संस्पर्श मत्स्य कूर्मा बिडंगमः श्वान्यापत्यन्ति पुष्यन्ति तथा मापि पद्मजा। मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों की पालते हैं। देखिए मछली, हाँ बहुत सुंदर श्लोक है ये। मछली और कछुआ और पक्षी ये क्या करते हैं? देख करके, सोच करके और टच करके अपने बच्चों को पाल लेते हैं। हे पद्मजा, मैं भी उसी तरह करता हूँ। मछली अपने बच्चों को केवल देख करके बड़ा कर देता है। मछली अपने बच्चों को खाली देख देख के, उसको दूध नहीं पिलाती है, खाना नहीं खिलाती है, खाली बच्चों को देखने से उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं। कछुआ अपने बच्चे के बारे में सोचने से खाली कछुआ के बच्चे बड़े हो जाते हैं। कितना सुंदर है यार। और कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है। स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडा का चिंतन करता है। क्यों सोचता है? क्योंकि कछुआ स्वयं जल में रहता है और बच्चा देता है स्थल में, तो कैसे जाएगा? इसलिए अपने बच्चों का केवल चिंतन करता है, अंडे के बारे में चिंतन करता है। इस प्रकार से भगवत भक्त भगवत धाम से दूर में रहने से भी केवल भगवान से चिंतन करने से कृष्ण भावनामृत द्वारा उसके धाम पहुंच सकते हैं। वाह 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 वाह, कितने सुंदर टिप्पणी यहाँ पे प्रभुपाद ये श्लोक के माध्यम से हमको देते हैं। देखिए ये प्रमाण है। कोई कहेगा कैसा हो सकता है, मैं नाम सोच सोच के ये प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट कैसे जा सकता हूँ, आध्यात्मिक जगत में मैं कैसे जा सकता हूँ? भाई सोचने से मैं यहाँ से क्या दिल्ली चला जाऊंगा क्या? दिल्ली 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 सोचने से नॉट पॉसिबल। इज इट पॉसिबल? नो। तो उसी प्रकार से ये आध्यात्मिक जगत की महिमा है। और भौतिक जगत में अगर कछुआ अपने अंडे के बारे में सोच सोच के बच्चा पैदा हो जाता है अंडे से, और मछली जब अगर बच्चे को देख देख करके मछली बच्चे बड़े कर देता है, तो क्यों नहीं हो सकता है कि जो जीव बद्ध जीव ये संसार बंधन में पड़ा हुआ है, वो अपने
भगवान की नाम चिंतन करके, नाम जप करके, भगवान की कथा को श्रवण कर करके भगवत धाम क्यों नहीं जा सकता है। यह है चमत्कार हरिनाम की महिमा। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नस्तैव 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 गतिरन्यथा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ये हरिनाम जो युग धर्म है, युग धर्म पाड़ऊ, ये श्री चैतन्य महाप्रभु ये हरिनाम को लाए हैं। ये भवसागर से केवल ये हरिनाम के जप करने से, चिंतन करने से ये बद्ध जीव का क्या हो जाएगा, ये संसार से वो अपने घर लौट जाएगा। अपना घर है उधर, ये अपना घर नहीं है। हम भ्रम बसता इसको अपना घर बना रखे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी इसको अंग्रेजी में कहते हैं बैक टू गॉड हेड, बैक होम, बैक टू गॉड हेड। तो इस प्रकार से आज की कथा को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी लोग ध्यान पूर्वक श्री भगवत गीता की कथा सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा हरि हरि बोल।